आइए हम आपको दिखाते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी खबर। जी हां, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने पूरी दुनिया को युद्ध की चपेट में ले लिया था, अब ईरान ने उसी हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया के सामने तेल और गैस का संकट खत्म हो जाएगा? ईरान ने यह निर्णय लेबनान में 10 दिन के युद्ध विराम के बाद लिया, लेकिन ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि सीज फायर की अवधि तक ही हॉर्मुज को खोला गया है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आगे अब क्या होने वाला है। ईरान यहां पर क्या संकेत दे रहा है, लेकिन दुनिया के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए यह अभी तक की युद्ध के बाद सबसे बड़ी खबर, हॉर्मुज खुल गया है। लेबनान में सीज फायर, ईरान ने खोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेबनान में 10 दिन का युद्ध विराम, ईरान ने सीज फायर तक खोला हॉर्मुज। क्या दुनिया में तेल गैस का संकट खत्म होगा? आगे क्या होगा? हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का संकेत है, ईरान अमेरिका में युद्ध विराम कंफर्म है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर ईरान ने पानी फेर दिया? अमेरिका और ईरान के बीच धमकियों और दावों के बीच ईरान ने दुनिया के सामने वो कर दिया जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ना लाजमी है। ईरान ने दुनिया को ये मैसेज भी दिया है कि जंग उस पर थोपी गई है। ऐसे में जब अमेरिका और इजराइल इस जंग से पीछे हट रहे हैं, तो ईरान भी बेवजह हॉर्मुज स्ट्रेट को हाईजैक नहीं करेगा। ईरान ने ये भी संदेश दिया है कि हॉर्मुज को बंद करने के लिए अमेरिका ने मजबूर किया। अब ईरान के विदेश मंत्री ने साफ साफ ऐलान किया है कि लेबनान में लागू युद्ध विराम के अनुरूप हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग युद्ध विराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया जाता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान को धन्यवाद दिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है और ये अब आवाजाही के लिए तैयार है। थैंक यू। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने तो बहुत बड़ी बात कह दी थी। रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि ये स्पष्ट नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ युद्ध विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात निश्चित है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। ये ईरान का सीक्रेट हथियार है और अमेरिका के खिलाफ इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। लेकिन बीती रात अमेरिका की तरफ से इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, तो अगले दिन ईरान ने हॉर्मुज पर दुनिया को राहत दे दी। अब लेबनान में भी जैसे खुशियां लौट आई हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट और रॉकेटों के शोर के बीच ये जश्न की आवाजें हैं। बेरूत से लेकर सीडोन तक लेबनान की सड़कों पर लोग 10 दिनों के संघर्ष विराम का स्वागत कर रहे हैं। महीनों के खौफ के बाद आसमान में बारूद नहीं, बल्कि आतिशबाजी के रंग दिख रहे हैं। सीज फायर लागू होते ही लोग अपने मलबे में तब्दील हो चुके घरों की ओर बढ़ने लगे हैं। दक्षिणी लेबनान में टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू हो गई है, लेकिन इस जश्न के ठीक पीछे युद्ध की एक खौफनाक तस्वीर भी है। पिछले 24 घंटों में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के 380 ठिकानों पर भीषण हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेबनान के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया है। ट्रंप अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ऑन को व्हाइट हाउस बुलाने की तैयारी में हैं। तो ईरान ने भी इस सीज फायर का स्वागत किया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ये पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच बनी एक अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। हालांकि ईरान ने ये शर्त भी दोहराई है कि इजराइल को लेबनान की जमीन पूरी तरह छोड़नी होगी। 10 दिनों का ये वक्त कूटनीति के लिए एक मौका है। अगर बातचीत कामयाब रही तो ये सीज फायर आगे बढ़ सकता है और इस युद्ध विराम के साथ ही ईरान ने भी दुनिया के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है।
जहां से करीब 20% तेल सप्लाई होता है। इससे पहले ईरान ने भी यहां पश्चिमी जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। लगातार बढ़ते तनाव का असर तेल बाजार पर भी दिख रहा है। फरवरी के अंत से शुरू हुए संघर्ष के बाद कीमतों में 50% तक उछाल आया है। 13 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल तक पहुंचा और बाद में करीब $99 पर आ गया। दुनिया में तेल और गैस के लिए जैसे त्राही त्राही होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को लेकर ईरान को बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी। यहाँ तक कि ट्रंप ने ये तक कह दिया कि वो ईरान की सभ्यता को ही खत्म कर देंगे। और इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में शांति वार्ता टूटी तो अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल की नाकेबंदी कर दी। हालांकि ईरान ने युद्ध विराम तक होर्मुज खोल दिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल की नाकाबंदी हटाने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि भले ही होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी और ये सिर्फ ईरान पर लागू होगी। ये नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका और ईरान के बीच डील पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू करने के लिए उसने 12 जहाज, 100 विमान और 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। दावा ये भी है कि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान के 3 तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट पार कर खाड़ी से बाहर निकल गए। तो क्या अमेरिका की तरफ से भी कोई ढील दी गई है?